गाइस, सोचो ज़रा अगर स्केलेटन ना होता तो हम सब एक शेपलेस स्लाइम की तरह होते। गुड थिंग कि बोन और कार्टिलेज ने हमें एकदम परफेक्ट ह्यूमन डिज़ाइन बनाया है। तो इस वीडियो में हम करेंगे बोन्स और कार्टिलेज का डीप डाइव। सो ग्रैब योर ब्रेन सेल्स और चलो करते हैं स्टार्ट। बोन बोन एक रिजिड और मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क बनाता है। ये हमें सपोर्ट, शेप और प्रोटेक्शन देता है। बोन की वजह से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। ये एक स्टोर हाउस भी है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल स्टोर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है जो ब्लड सेल्स बनाता है। सो सिंपल शब्दों में बोलें तो बोन के बिना इंसान का स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं बोन्स के स्ट्रक्चर की। बोन्स के मेजर दो पार्ट्स होते हैं, कम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन ये आउटर हार्ड और डेंस लेयर होती हैं जो स्ट्रेंथ देती है। इसमें होता है हार्वेसियन सिस्टम जो कि ब्लड को सप्लाई करता है। दूसरा है हमारा स्पंजी बोन। ये अंदर का पोरस पार्ट होता है जिसमें छोटी बोनी प्लेट्स होते हैं जिन्हें ट्रैबिक्यूले कहते हैं। इसी में होता है रेड बोन मैरो जो कि ब्लड सेल्स बनाता है। बोन मैरो बोन मैरो दो टाइप के होते हैं, रेड मैरो और येलो मैरो। रेड मैरो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। येलो मैरो मेनली फैट को स्टोर करते हैं। मतलब बोन के बाहर का पार्ट एक प्रोटेक्टिव शील्ड है और अंदर का पार्ट एक फैक्ट्री है जो कि खून बनाता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने का यूनिट होता है ऑस्टियोन या फिर हार्वेसियन सिस्टम। इसके बीच होता है सेंट्रल कैनाल जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। इस कैनाल के अराउंड होती है कंसेंट्रिक रिंग लाइंस जिसे लैमेली बोलते हैं। लैमेली के बीच छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, लैक्यूनास, जिसमें होते हैं ऑस्टियोसाइट्स यानी कि मैच्योर बोन सेल्स। और ऑस्टियोसाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कैनिकुली नाम के टाइनी चैनल्स के थ्रू। ये पूरा सिस्टम इंश्योर करता है कि बोन स्ट्रॉन्ग और नरिश्ड बनी रहे। टाइप ऑफ बोन सेल्स। बोन में मेनली 3 टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ये न्यू बोन बनाते हैं, सो ये बिल्डर्स हैं। ऑस्टियोसाइट्स ये मैच्योर सेल्स बनाते हैं जो बोन को मेंटेन करते हैं, यानी कि ये केयर टेकर हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन को तोड़ते हैं और रिजॉर्प्शन करते हैं, मतलब ये ब्रेकर्स हैं। सो बोन एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह है जहाँ पे बिल्डर्स, केयर टेकर्स और ब्रेकर्स साथ में काम करते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स को उनके शेप के बेसिस पर 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। लॉन्ग बोन्स जैसे कि फीमर और ह्यूमरस ये स्ट्रेंथ और मूवमेंट के लिए होते हैं। शॉर्ट बोन्स जैसे कि रिस्ट और एंकल के बोन्स ये स्टेबिलिटी देते हैं। फ्लैट बोन्स जिसमें स्कल्स और रिब्स ये प्रोटेक्शन और ब्लड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इरेगुलर बोन्स जैसे कि वर्टिब्रे और हिप बोन ये स्पेशल फंक्शंस के लिए होते हैं। सिसमोइड बोन्स जिसमें पटीला या टेंडन स्ट्रेस और फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। सो हर बोन की अपनी यूनिक शेप और यूनिक रोल होती है। अब हम देखते हैं फंक्शंस को। सपोर्ट और शेप देना, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना जैसे कि स्कल, ब्रेन और रिब्स मिलकर हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मसल्स के साथ मूवमेंट करना, मिनरल स्टोर करना जैसे में कैल्शियम या फिर फॉस्फोरस, और ब्लड सेल्स बनाना बोन मैरो के अंदर। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कार्टिलेज।